हम जितनी फिल्में देखते हैं, फिल्मों में तो यूएस आर्मी का जो, या यूएस नेवी सील्स की भी बात करते हैं या कुछ भी है, वो थोड़े चिल दिखाते हैं कंपैरेटिवली। इन्वायरमेंट थोड़ा ये एक्चुअली उतना होता है, या फिर एंड वेयर एज इंडिया का जो है थोड़ा डिसिप्लिन्ड है। जैसे अभी बात कर रहे हैं कि थोड़ा हायरार्की भी, काफ़ी हायरार्की तो हर एक उसमें रहती है, बट आप कह रहे हैं कि जो 10-20 साल का शिफ्ट आया, जो पहले उनमें आया था अब इनमें अब आया। हमें जो है, आपने टॉम क्रूज की मूवी देखी टॉप गन, और उसमें चिल एनवायरनमेंट दिखाया और लेडी इंस्ट्रक्टर दिखाई, उनका वैसा ही है ऑलमोस्ट। हमें इवेंचुअली वैसे उस तरफ मूव करना पड़ेगा, हम नहीं हैं वहाँ। हमारे भी अभी लेडी इंस्ट्रक्टर्स हैं, और एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होगी, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे कि क्वालिटी आए, पैसा भी उनको मिले, एक पैशन के साथ वो अपनी कंट्री को सर्व करें, और उनको एक प्राइड हो जिस भी चीज़ को वो उड़ा रहे हैं, एंड इन अ फन वे। बहुत सारी चीज़ें बहुत रिजिडली आप नई जनरेशन को नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपकी क्वालिटी हैम्पर कर जाएगी। वो लोग आना बंद कर देंगे, बिकॉज दे गॉट बेटर लाइफ आउटसाइड। वो कहेंगे हम क्यों इस तरह के सोसाइटी चेंज नहीं होगी। सोसाइटी तो जिस तरफ चल रही है वो उसी तरफ चलेगी। आर्म्ड फोर्सेस की फाइटिंग का तरीका और आर्म्ड फोर्सेस किस तरह से ग्रूम करें ये जो लोग आ रहे हैं, वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग के तरीके, आर्म्ड फोर्सेस को सिलेक्शन के तरीके, और आर्म्ड फोर्सेस को ही किस तरह से कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है, वो आर्म्ड फोर्सेस को करने की ज़रूरत है। सोसाइटी थोड़ी चेंज होगी, सोसाइटी तो कभी चेंज नहीं होगी, सोसाइटी तो वैसी रहेगी जैसे चल रही है। वो लोग आना बंद कर देंगे। इवॉल्व करना पड़ेगा। The armed forces have to आर्म evolve. The फोर्सेस तो society is evolving in its own pace. It's a natural process and we can't control it. The more we try to control it, the worst of the stuff we get. अगर हम कंपेयर करें इंडियन आर्म फोर्सेस वर्सेस हमारा नेबर ही पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, तो अगर हम एक कंपैरिजन सा बनाए, आउट ऑफ 10 वर्सेस देम, कितना डिफरेंस आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग? पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम पाकिस्तान के अंदर अभी भी इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की आर्मी उनका कंट्री भी चलाती है। द पावर एंड अथॉरिटी जो उनके ऑफिसर्स के पास है, वो हमारे ऑफिसर्स के पास नहीं है। द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी ऑफिसर्स इज़ ऑलमोस्ट लाइक देयर डिक्टेटर्स। उस फ्यूडल सोसाइटी के अंदर की सारी तालों की चाबी जो है वहाँ के ऑफिसर्स और वहाँ की आर्मी की वजह से है। पाकिस्तान एज अ कंट्री अगर सस्टेन भी कर रहा है तो सिर्फ आर्मी की वजह से कर रहा है। उनका ओनली वर्किंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द आर्म्ड फोर्सेस एंड नथिंग एल्स वर्क्स। तो इस करके आर्म्ड फोर्सेस की इज़्ज़त तो है, हमारे से शायद ज़्यादा है। अब हाउएवर उनके जो है पर्सनल की बात करें तो हमारे चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे हमारे वो जवान हों, हमारे ऑफिसर्स और जवान उनसे मच बेटर हैं। चाहे वो मेंटल आईक्यू हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे उनकी इक्विपमेंट हैंडलिंग हो, हर एक चीज़ के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर वे बेटर देन दी पाकिस्तानी फोर्सेस। मोराल के अंदर भी देर आर रिलीजन बेस्ड आर्मी विच gets astray at times. They are radicalized in certain places, which is not good for an armed forces ever. उनके जो है अदरवाइज ऑल्सो डिसिप्लिन के भी इश्यूज इंडियन आर्मी से कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा हैं। अब आते हैं इक्विपमेंट के ऊपर। सारा का सारा इक्विपमेंट पाकिस्तानी आर्मी बोरोड लेके बैठी है। उनकी मिसाइलों से लेके हथियार जो लेते हैं वो खुद के बने हुए नहीं हैं, उसके बाहर से आते हैं और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर। टेक्निकली वो प्रोफिशेंट नहीं है। उनका जो न्यू इक्विपमेंट आता है उसके ऊपर उनके जवान की पकड़ नहीं है। ऑफिसर्स उनके ठीक हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए जो है उनके ठीक हैं, वो भी बियॉन्ड अ पॉइंट टेक्निकली इतने प्रोफिशेंट नहीं है। सो इफ़ यू वर टू रेट एट द स्केल ऑफ 10, if I would say कि power and authority and impact on the country is concerned, Pakistani army gets 9, we get 6 or maybe even 4. As far as actual real military work is concerned, if they get 3, we get 6. If actually proficiency in training as far as delivering is concerned, we get 9 and they get 2. So that's how it is.